शाम के एलडीपी में हमारे एमडी इजराइल जी इस पैनल पर दो शब्द बोलने का अधिकार दिए हैं। उन्हें मैं वेरी वेरी थैंक्स देता हूं। दोस्तों, थैंक यू इजराइल जी। आपने बहुत मेहनत की और आपने इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए आपने हमारे पांडे सर की कहानी को आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। वेरी वेरी थैंक्स। और इस फाइनल पे कुछ बोलने से पहले मैं अपने माता पिता के श्री चरणों में अपने शीश को नवाकर आशीर्वाद लेना चाहता हूं। साथ में हमारे इस देव गुरु सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के श्री चरणों में नमस्कार। और हमारे इस टियांस के प्रेसिडेंट हमारे मिस्टर ली जिनियान सर, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया, उन्हें भी मैं वेरी वेरी थैंक्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडिया की तरफ से अपने पूरे टीम के तरफ से मैं उन्हें हृदय से नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, हमारे इस भारत के, इंडिया के ट्रिपल एस के फाउंडर हमारे भगवान टियांस के भगवान अरविंद कुमार पांडे सर, जिनके मार्गदर्शन में आज पूरे भारत नहीं, विश्व के कोने कोने में हम सभी फैलते जा रहे हैं। ऐसे टियांस रूपी भगवान को, जो अपकमिंग एचडी हैं, उन्हें हृदय से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे मेंटर जो हमें उंगली पकड़कर आज स्टार गोल्ड लाइन तक का सफर तय कराने वाले अजय कुमार कुशवाहा सर, जो अभी डायरेक्टर हैं, लेटेस्ट डायरेक्टर अपकमिंग एचडी, उन्हें भी अपनी पूरी टीम की तरफ से और इंडिया की तरफ से मैं हृदय से नमन करता हूं। दोस्तों, मैं नमन करना चाहता हूं उन हस्तियों को जो आज इस पैनल पे लायंस लीडर के रूप में उपस्थित हैं। रिस्पेक्टेड ऑल लायंस लीडर, जैसे हमारे बीबी सिंह सर, हमारे कामनी मैम, अशोक बाबू शर्मा सर, गंगाराम सर, हमारे शशि कला मैम, हमारे रंजय जी, हमारे टीम से अंगद जी, जयप्रकाश गुप्ता जी लायंस लीडर, रामानंद सिंह जी लायंस लीडर, हमारे डॉक्टर पप्पू कुमार जी, रंजीत कुमार जी, और तमाम हमारे यंगेस्ट गोल्ड लाइन लायंस लीडर हमारे विनय सिंह गौतम जी, ऐसे अनेकों, आजमगढ़ से सुरेश जी, दुर्गेश जी, अनेकों लीडर्स लायंस लीडर में हैं। सभी को मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल 8 स्टार लीडर्स, ऑल 7 स्टार लीडर्स, ऑल 6 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार एवं नए गेस्ट जो पहली बार आए हैं, सभी को मैं अभिनंदन वंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। मित्रों, मैं डॉक्टर एसपी प्रसाद,
फ्रॉम सासाराम बिहार, 1 स्टार गोल्ड लाइन, अपकमिंग डायरेक्टर टियांस इंडिया। आज मुझे 2 शब्द बोलने का आपने अवसर दिया है, इसके लिए ऑल पार्टिसिपेंट को भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे हमारे जो गेस्ट आए होंगे, न्यू गेस्ट होंगे, नए गेस्ट होंगे, और नए गेस्ट पहली बार आए होंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज इस फाइनल पर सबसे न्यू गेस्ट इस फाइनल पे कितने लोग आए हैं, जरा मैं देखना चाहता हूं। हैंड रेज करें कि हमारे नए पार्टिसिपेंट कितने आए हैं जो पहली बार इस फाइनल पे आए हैं। वेरी गुड, थैंक यू सुमन गुप्ता जी, संध्या कुमारी जी, हमारे अरुण मिश्रा जी, वेरी गुड। बहुत हम देख रहे हैं, राजपाल जी, गजब, शालिनी सिंह जी, पूजा बिंद जी, गजब, राहुल जी, वेरी वेरी थैंक्स आप सभी को। बहुत काफी तेज संख्या में आप सभी न्यू लोग आए हैं, वेरी वेरी थैंक्स आप सभी नए लोगों को। सुपर, आप सभी पहली बार एसपी प्रसाद की टूटी फूटी भाषा को कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए आप आए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको जो न्यू आए हैं थैंक्स देता हूं कि आपने आज हमारी कहानी को सुनकर हो सकता है अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके। माय डियर फ्रेंड्स, मैं संक्षिप्त में अपनी कहानी को सुनाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आप बने रहेंगे, क्योंकि मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक को अगर आप बेहतर तरीके से जानकारी हासिल कर लेंगे तो हम समझते हैं कि ऑल टू ऑल जितने पार्टिसिपेंट मौजूद हैं सभी का इंडोनेशिया का टूर हो सकता है। ऐसा मैं टॉपिक लेकर आया हूं, तो आप बने रहेंगे और शांति से सुनेंगे। इससे पहले मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया और मैं रूरल एरिया, आप जैसा कि जानते हैं बिहार में एक जगह है रोहतास जिला, और रोहतास जिला में सासाराम, और सासाराम में एक ब्लॉक पड़ता है गढ़ नोखा, और नोखा के बगल में एक गांव है मठिया। उस गांव के रहने वाला एक गरीब घर का बेटा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं पढ़ता था मिडिल क्लास में, हाई स्कूल में बिना चप्पल और जूते का पढ़ाई करता था। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग्स करता हूं। दोस्तों, उस हालात से मैं 8वें क्लास में शादी हो गई, और शादी के बाद जब मैट्रिक का एग्जाम देने वाले थे उस समय हमारा गवना कहते हैं भोजपुरी भाषा में, गवना हो गया और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई। दोस्तों, मेरा शिक्षा की अगर बात करें तो बहुत ही कम शिक्षा है, और हम उस कम शिक्षा को लेकर आज हिंदुस्तान के अंदर या विश्व के अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं। ये टॉपिक आगे हम आपको बताएंगे। तो हम उस स्थिति से गुजर के मैं आगे बढ़ा। जब हमारी शिक्षा मैट्रिक क्लास में जब हमने पास किया, और पास करने के बाद हमारे पिताजी के सपोर्ट के लिए हमने एक मेडिकल स्टोर पर नौकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मेडिकल स्टोर पर मैंने 2-3 साल कार्य किया सीखने के लालच से, और कार्य करके एमबीबीएस डॉक्टर से मुलाकात हुई। उनके माध्यम से हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, और कुछ समय के बाद
हम एक प्रैक्टिशनर बन गए। उसके बाद एक कंपनी मिली, वह कंपनी हमारे जीवन में पहली बार उस कंपनी को मैं ज्वाइन किया था, जिस कंपनी का नाम दी पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड है। दोस्तों, जब उस कंपनी में सन 1991 में जब मैंने ज्वाइन किया और 10 साल काम किया, 10 साल काम करने के बाद कमीशन कम हो गए, कंपनी तो बंद नहीं हुई, लेकिन हमारी टीम बिखर गई और हम लोग रोड पर आ गए। दोस्तों, धीरे धीरे वहां से हम आगे बढ़े तो एक कंपनी आई जिसका नाम पीएससीएल इंडिया लिमिटेड था, पल्स था, रियल एस्टेट की कंपनी थी, और उसको मैंने ज्वाइन किया। उसमें जब मैंने काम करना शुरू किया, फिर से उतना ही मेहनत किया, और 10 साल के बाद इस कंपनी को भी गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया, बंद कर दिया। हमारे सामने बहुत समस्या आ गई और सारी समस्या से जूझने लगे, और उसी वक्त ऐसा डिप्रेशन हुआ कि हम बीमार हो गए और हमें शुगर की बीमारी हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, 544 शुगर, और हमें बीएचयू में भर्ती कराया गया। अरे और पकौड़ी बीएचयू में 3 दिन आईसीयू में रखने के बाद बीएचयू ने डेथ सर्टिफिकेट काट कर बाहर कर दिया। सो दोस्तों, अब वो हालात कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा। वहां से जब मैंने, हमारे परिवार वाले ने जान गया कि इनको अब यहीं पर दाह संस्कार कर देना चाहिए। हमारे चाचा जी प्रिंसिपल थे, उन्होंने कफन और बांस का ठटरी जैसे लेकर आए कि हम लोग परवाह कर देंगे। तो हमारी वाइफ के दिमाग में था कि मरे नहीं है, जिंदा है। माय डियर फ्रेंड्स, यह सिचुएशन ऐसा था कि उस समय कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। उस बीएचयू के परिसर से एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि बार बार ये अगर औरत कह रही है कि ये जिंदा है, जिंदा है, तो एक बार चादर हटाकर देख तो लो। और कोई हटाया नहीं। खुद के बूढ़ी औरत ने चादर को हटाई और अपने कान को सीने पर लगाकर कही कि इनका तो सांस चल रहा है। इसके बाद सभी परिवार वाले देखने लगे, वाकई में जिंदा है, जिंदा है। हल्ला मच गया, और हल्ला के बाद फिर बीएचयू का जो डॉक्टर था, जो डेथ सर्टिफिकेट दिया था, वह हल्ला सुन करके गाड़ी से बाहर निकल गया। और हमारे परिवार वाले कहने लगे जल्दी ले चलिए, जल्दी ले चलिए। लेकिन चाचा जी ने कहे कि नहीं, इस बीएचयू में हम दोबारा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अपने नौकरी बचाने के चक्कर में इन्हें मार देगा। तब वहां से विजया मॉल के सामने एक संवेदना हॉस्पिटल है दोस्तों, बनारस में, उसी हॉस्पिटल में मुझे लोग ले गया। और ले जाने के बाद डॉक्टर हेमंत कुमार गुप्ता और मोनिका कुमार गुप्ता, ये डॉक्टर ने चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद बोला कि देखिए, उम्मीद नहीं किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे हालात थे। लेकिन परिवार वाले कहे कि चाहे कुछ भी हो, आप इलाज कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए। और वहां ट्रीटमेंट हुआ। 17 दिन आईसीयू में थे। आईसीयू में रहने के बाद यादाश्त चला गया था। जब 17 दिन के बाद जब यादाश्त वापस नहीं लौट रहा था, तो मोनिका गुप्ता ने रेफर कर दिया भेलोर के लिए कि आप ले जाइए भेलोर। और वहां पर जब भेलोर हमारे परिवार वाले ले गए, भेलोर ले गए, वहां पर डॉक्टर ने चेकअप किया, शुगर हाई था, बीपी का प्रॉब्लम था, और हार्ट का प्रॉब्लम। वहां कह दिया ब्लॉकेज हो गया है, इन्हें बाईपास करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, 2 महीना 20 दिन लगा, वहां पर बाईपास हो गई। सीएमसी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सीएमसी में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेलोर में। वहां से 2 महीना 20 दिन के बाद जब छुट्टी मिला,
तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि जीवन भर शुगर की दवा खानी पड़ेगी, जीवन भर हार्ट की दवा लेनी पड़ेगी और जीवन भर बीपी की दवा लेनी पड़ेगी। और हम सासाराम अपने निवास स्थान आ गए। हमको याद है उधर से आते वक्त संघमित्रा एक्सप्रेस एक चलती है और उसी एक्सप्रेस से हम सासाराम में आए थे। दोस्तों, सासाराम में आने के बाद हमने दवा खाना शुरू कर दिया। 1.5 साल तकरीबन मैंने सब दवा खाया, एलोपैथ का दवा सेवन किया, हार्ट का, शुगर का और बीपी का। फिर भी 1.5 साल के बाद एक बार उल्टी हुआ, उल्टी होने के बाद फिर सीरियस हो गया। फिर हमें बनारस एमजी राय के यहाँ लोग ले गया और एमजी राय ने लाइफ लाइन में भर्ती किया और भर्ती करके इंसुलिन चढ़ाने लगा। बोला कि इनका शुगर बहुत हाई हो गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम इंसुलिन पर आ गए। उसी दरमियान मेरा छोटा भाई अजय दिल्ली रहता है और आया देखने के लिए और कहा कि भैया आप चलिए दिल्ली, एक कंपनी है टियांस, जिसमें ऐसे मशीन है जो बिना बोले बता देता है कि आपकी बीमारी क्या है और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद पर आधारित है। हम मान नहीं रहे थे, वो छोटा भाई था, हम डांट दिए, लेकिन हमारी वाइफ को कन्विंस किया, समझा दिया। पत्नी बोली कि एक बार तो मैं सावित्री बनकर सत्यवान को वापस ला दी हूं, दोबारा अगर कुछ बात हो जाएगा तो जीवन भर हम यही अफसोस करेंगे कि आप हमारी बात को नहीं माने थे। मैंने अपने पत्नी को खुश करने के लिए, मैं जयप्रकाश गुप्ता जी इस कंपनी में बीएल हैं हमारे टीम में, आप सभी जानते हैं, जयप्रकाश गुप्ता जी साथ में गए क्योंकि मुझे उस तरह का चला नहीं जाता था, कब कहां गिर जाते थे, ऐसा सिचुएशन था। दोस्तों, जब मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचने के बाद हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर के पास द्वारिका मोड़ अतुल चौक पर हमारा भाई ले गए। हम जयप्रकाश जी और हमारा भाई अजय वहां पर हम गए। वहां पर जाने के बाद सर से हम दिखाए, सर ने देखा और हमको याद है कि उन्होंने कह दिया कि आपके बिना बोले बता दिया कि आपके शरीर के अंदर ये बीमारियां हैं और आपका बाईपास सर्जरी हो गया है और यहां से आप ठीक हो सकते हैं। और उन्होंने लिख दिया सप्लीमेंट 13,000 रुपया का, एफओएस पाउडर, मल्टीविटामिन, जिंक, जिम्नेमा, ओमेगा लाइफ, एस्पिरुलिना, कोइंजाइम, हाई फाइबर, उन्होंने सारा चीज लिख दिया और उसका कीमत था 13,000 रुपये। और हमारा दवा चलता था 9100 रुपया का भेलोर का। हम सोच में पड़ गए कि 9100 ये और 13,000 वो, ये इतना दवा एक साथ हम खाएंगे? हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे पास माली हालत खराब थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे बेटी दामाद ने 17 लाख रुपया लगाकर मुझे बचाया था, अब मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन हमारा भाई ने कहा कि नहीं भैया, और हमारे दामाद बेटी के पास फोन चला गया और बेटी दामाद ने कहा, जो पटना में स्टेशन मास्टर हमारे दामाद हैं, बेटी ने कही कि पापा आप में इतना पैसा लगा दिया गया है और ये पैसा क्या है? आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो ये आयुर्वेदिक चीज है, ये फायदा करेगा, अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करना है, घूम नहीं पाते हैं, और बता रहे हैं कि वहां पे एक ऐसा मशीन है जिसपे चढ़ने से शरीर हल्का हो गया। और उस मशीन पर सर ने बताया कि अगर 15 मिनट चढ़ देते हैं तो 2 घंटा का योगा और 5 से 7 किलोमीटर दौड़ के बराबर मशीन एक्सरसाइज करता है। जब ये मैंने बताया तो बेटी बोली कि पापा वो अच्छा है, ले लीजिए। फिर भी मैंने नहीं लिया और मैं ख्याला चला गया भाई के डेरे पर। वहां हम और जयप्रकाश गुप्ता जी दोनों लोग विचार करने लगे। जयप्रकाश जी ने कहा कि नहीं सर, ये बहुत अच्छा है, आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और इसे हम लोग कुछ अर्निंग भी कर लेंगे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि हम ठगे गए थे और हम नेटवर्क मार्केटिंग
से तौबा कर लिए थे कि नहीं, अब मुझे इतना डिप्रेशन तो वहीं से मिला, अब हम इस चीज को नया तरीके से स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन जयप्रकाश गुप्ता जी का मन था, हमने कहा चलिए देखते हैं। जब हमने वहां गया और जाकर के मैंने एक बगल में बीसीएम था, एक्सरसाइज करने लगा, एफोस पाउडर और मल्टीविटामिन ले लिया था। 2-4 दिन मैंने, यानी 20 दिसंबर 2015 को मैं गया था दिल्ली, और 5 दिनों के अंदर हमें वो लगा कि वाकई में ये प्रोडक्ट काम का है, और मुझे विश्वास हुआ। और वहां से हमने 1,54,000 में बीसीएम, हेड केयर और 3 महीने की दवा और एक्यूलाइफ सभी मशीन लेकर के सासाराम बिहार पहुंच गए। माय डियर फ्रेंड्स, बिहार आने के बाद हमने जांच कराया अपना शुगर, और जैसे ही 1 महीना बीता, जांच कराया, शुगर नॉर्मल हो गया। दूसरा महीना, तीसरा महीना, जैसे 3 महीना बीता तो हमारे शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, 4-5 महीने के बाद जो हम इंसुलिन लिया करते थे उसको धीरे धीरे हमने कम कर दिया, और कम करते करते हमारे शरीर के अंदर काफी बदलाव आ गया, और लोग जानने लगे, सुनने लगे, देखने लगे। और मैं जिन जिन लोगों को बुलाया, मशीन पर चढ़ा, कहा कि नहीं ये सर तो बहुत अच्छा मशीन है। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर वो बीसीएम नहीं होता, अगर सप्लीमेंट हम नहीं लिए होते, तो आज हमारी हालत क्या होती। हम न चलते थे, अकेले छोड़कर लोग नहीं जाता था, एक आदमी साथ में टहलाता था, ऐसा सिचुएशन में हम जी रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं थैंक्स देता हूं अजय कुमार कुशवाहा सर को, मैं थैंक्स देता हूं इस सिस्टम को, मैं थैंक्स देता हूं बीसीएम को, मैं थैंक्स देता हूं मिस्टर ली जिनयांग सर को, उन्होंने जो प्रोडक्ट दिया हमारे लिए नया जीवन दान मिला। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि ये तो धीरे धीरे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, और ऐसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग, सासाराम के अंदर भी बहुत सारे लोग शुगर के पेशेंट हैं, बहुत सारे लोग पेशेंट हैं, हम क्यों नहीं उसको बताएं। और हमारे यहाँ प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक लोग आते गए और लोग जुड़ते गए। साथ में मैंने कुशवाहा सर का प्रोग्राम लिया। कुशवाहा सर सासाराम में एक बार आए और आकर के उन्होंने इतना बढ़िया ट्रेनिंग दे दिया। इसके बाद में कहा कि सर आप ट्रेनिंग ले लो, और उन्होंने हमें ट्रेनिंग करा दिया। और ट्रेनिंग कराने के बाद हम अपने घर में, अपने बैठका में, अपने घर पर ही मैंने एक्यूलाइफ चलाना शुरू कर दिया। हमारे अंगद जी आज बीएल हैं, ब्रोंज लाइन है, इनको शुगर की बीमारी हुई थी, इन्होंने दूसरा कोई बताया, लेकर आए, और ये आए और देखे, समझे, और इन्होंने प्रोडक्ट लिया, और जैसे ही शुगर नॉर्मल हुआ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही करके मैंने अंपायर को खड़ा किया। लेकिन एक चीज मैंने अनुभव लिया कि माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अंगद जी ने 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक से पेशेंट लाते थे, और एक्यूलाइफ से जांच कराने के लिए लाते थे, और जिनको जांच किया जाता था उनका सप्लीमेंट हम लिखते थे, और सप्लीमेंट आता था 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के बाद सप्लीमेंट मिलता था, क्योंकि उस समय मुरादाबाद से हमारा प्रोडक्ट आता था, यहाँ कोई फ्रेंचाइजी नहीं थी। माय डियर फ्रेंड्स, उस परिस्थिति में हम लोगों से पैसा ले लेते थे, ऑर्डर ले लेते थे, और ऑर्डर लगाते थे, आता था 1 महीना बाद, 20 दिन बाद, तब हम मरीज को सप्लीमेंट खिलाते थे, और फिर भी 3 महीना, 4 महीना में सारे मरीज ठीक होने लगे। दोस्तों, ये पावर था टियांस के प्रोडक्ट में। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे करके हमने आगे बढ़ा। मात्र 7 महीना में एक टूर आया था, वही टूर जो आज आपके बीच आया हुआ है, बाली इंडोनेशिया। ये पहला टूर था हमारा 2016 में, बाली इंडोनेशिया का टूर हुआ, और 7 महीने के अंदर मेरा टूर हो गया, और 7 महीना में 7 स्टार बन गए। और जैसे ही पहला बार मैंने टूर पर गया तो सासाराम रेलवे स्टेशन पर भीड़ लग गया देखने के लिए। हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, अंगद जी, जयप्रकाश जी, सारे लोग, हमारे टीम के लोग भी वहां पर थे, और लग रहा था ऐसा कि जीवन में कभी मैं विदेश नहीं गया था। और जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बाद अजय कुमार कुशवाहा सर के पास पहुंचे, वहां से जब हम लोग एयरपोर्ट गए
लगा कि वाह, वाकई में ये तो अजब तस्वीर है। वहां जाने के बाद मैनेजमेंट के लोग बैनर लिए थे, सभी लोगों ने आदर दिया, बहुत सारे लोग थे। देख करके बड़ी आनंद आया कि वाकई में लगता है कि हमारा शुगर की बीमारी भी ठीक हो गई और हम टूर पर जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी डर लग रही थी क्योंकि हार्ट के पेशेंट थे। बच्चे भी कह रहे थे देखिएगा पापा, वाइफ भी बोल रही थी देखिएगा बच के मत जाइए। लेकिन वारे सीनियर हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर, पांडे सर, सभी ने हौसला दिया। हमारे लायंस लीडर में सभी ने हौसला दिया, सफी मोहम्मद सर थे, सभी ने हौसला दिया। वास्तव में अमेजिंग प्लेटफॉर्म मिला। और जैसे ही मैं इंडोनेशिया गया, इंडोनेशिया जाने के बाद मैं क्या देखा, वहां बाली सुगरी के गुफा में ही बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। वहां देश के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे थे, अनेकों लोग थे। मैंने देख करके आश्चर्य हो गया। वाकई में ये कंपनी अद्भुत है। इस कंपनी में पता चला कि 1250 वैज्ञानिक काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस कंपनी को यूएनओ का फ्लैग मिला हुआ है। इस कंपनी के प्रेसिडेंट को डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है, ऐसा सुनने को मिला। और वहां पर जाने के बाद जब हम वहां से वापस आए तो मेरा विजन क्लियर हो गया। वाई क्लियर हो गया कि मुझे इस कंपनी में उच्च शीर्ष पर पहुंचना है, मुझे एचडी तक जाना है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और हम स्ट्रांग हो गए। और वहां से आने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, हमको कोई नहीं कहा कि ये शुगर के पेशेंट हैं। मैं बिंदास काम करने लगा और धीरे धीरे कार्य करते करते हम 1 साल के अंदर 1,64,00,000 का सेल था 8 स्टार बनने का। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उसको पूरा किया, फुलफिल किया। 1.5 साल के अंदर मेरा रैंक बदल गया, ब्रॉन्ज और सिल्वर लाइन। और जैसे ही 2.5 साल बीता तो हमारा रैंक गोल्ड लाइन में चला गया। यानी हमने 4 8 स्टार को बना लिया, 4 8 स्टार को क्वालिफाई करा लिया। क्योंकि 2016 में नया डायनेमिक 1000 हॉर्स पावर का डायनेमिक प्लान लॉन्च किया। पहले पुराने प्लान में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, नए प्लान में हम टूर किए। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही 3.5 साल बीता तो हम स्टार गोल्ड लाइन बन गए। आज तक जैसा कि मैंने सुना हूं कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं है जो 3.5 साल में स्टार गोल्ड लाइन रैंक ब्रेक किया हो सकता है आगे डीडी ट्रिपल एस के अंदर ऐसे जवाब लीडर हैं जो 3.5 साल में भी स्टार गोल्ड लाइन बन सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं अचीव किया। ये मैं सुनता हूं तो मुझे गर्व होता है। और ये जीत हमारी नहीं थी, ये जीत 3.5 साल में जीत हमारे मेंटर अजय कुमार कुशवाहा सर, पांडे सर की थी। और हमारा लवली टीम, हमारे जयप्रकाश गुप्ता जी, हमारे अंगद जी, हमारे रंजीत जी, जिसमें उनके पिताजी थे बीडी साहू जी, और हमारे अमित जी, कई हमारे ऐसे लीडर्स थे जिनके सपोर्ट से ये हम स्टार गोल्ड लाइन बने। राजेश्वर शर्मा जी, ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताते मुझे खुशी हो रही है कि यदि हम टियांस में नहीं आते, यदि टियांस में का सप्लीमेंट नहीं यूज करते, बीसीएम यूज नहीं करते, एक्यूलाइफ हेड केयर यूज नहीं करते, तो आज हम आपके बीच, आज हमारा 61 साल, 60 साल प्लस 61 साल प्लस हमारा एज होने वाला है। सो दोस्तों, हम इतना स्ट्रांग नहीं होते और रात दिन काम नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पांडे सर को कि पांडे सर ने एक ऐसा सिस्टम दिया, एजुकेशन सिस्टम ट्रिपल एस सिस्टम योर सक्सेस में 10 कोर स्टेप, 4 बेसिक, 5 कार्डिनल्स रूल्स, 4 पावर्स, ऐसा इन्होंने सिस्टम दिया जिस सिस्टम को फॉलो करके आज हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। पहले मैं गरीब था, मेरे पैर में जाड़े के दिनों में चप्पल जूता नहीं हुआ करते थे, शादी में प्लास्टिक का एक जूता खरीदा गया था, याद है मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, गरीबी के चलते पढ़ाई नहीं हो सकी,
कॉलेज का मुंह हमने नहीं देखा, साधारण मैट्रिक पास हमने किया, और आज यहां स्टार गोल्ड लाइन, और अभी 2026 में डायरेक्टर बनने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 771 पार्टिसिपेंट को मैं बताना चाहता हूं कि मेरी माली हालत कितना खराब थी, और टियांस ने मुझे हेल्थ देकर मुझे वेल्थ भी दिया, और आज हम स्टार गोल्ड लाइन में मैंने 3-4 बार कार्य अचीव किया, एनसीपी के तहत भी कार्य अचीव किया, और अभी हमारे पास उस समय क्या था स्थिति, और आज हमारे पास 33 लाख की महिंद्रा का XUV 700 कार से मैं पूरे इंडिया घूमता हूं। ये पावर है टियांस की। ये किसने दिया? टियांस ने दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने तकरीबन 20 कंट्री घूम लिया। लोग कहता था का हो लंदन गई रहा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं लंदन भी गया, स्कॉटलैंड भी गया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, 3-3 बार मैंने चाइना गया। माय डियर फ्रेंड्स, 20 कंट्री घूमने का मौका मिला। क्या यह आपको सपना नहीं है? क्या आप अपना सपना नहीं देख सकते? मुझे भी अगर चांस मिला होता, मैं भी 20 कंट्री घूमता। आज तो मुझे अफसोस है कि जब हम काम कर रहे थे पीएससीएल में, उस टाइम में हमारे पांडे सर जो डायरेक्टर हैं, जो एसडी बनने वाले हैं, वो हमारे पास, हम बीमार नहीं थे उस समय आए थे, और हमको बीसीएम चढ़ाए। हमको समझ में नहीं आया। हमारे घर पे सर आए थे। उस समय स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सर के पास थी, और समझाए। 10 बजे रात को हमारे घर से वे गए, समझाने के बाद भी हम समझ में नहीं आया। ऐसा गलती आप मत करना जो मैंने गलतियां की थी। कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है, अगर कोई भी लीडर आपको टियांस के बारे में समझाने आता है दोस्तों, तो उनकी बात को डिनाई नहीं मत करना। जैसे कि मैंने डिनाई किया, बात नहीं समझा, और जब बीमार हो गए तो इस कंपनी में ज्वाइन किया, और इसी कंपनी से हम ठीक हुए। और आज जब मैंने लग गया तो उस जोशो खरोश के साथ लगा कि किसी का बात नहीं सुना। आज तक मैं किसी का बात नहीं सुना, ना अपने पत्नी का बात सुना, ना मैं अपने बच्चों का बात सुना, ना अपने माँ बाप का बात सुना, ना अपने रिश्तेदारों का बात सुना। बात किनका सुना? अजय कुमार कुशवाहा सर का। आज हमारे लड़के भी कुछ दिन कह रहे थे कि आप खाली उन्हीं का बात मानते हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं। हमने कहा जी हाँ, हम वही करेंगे जो वो कहेंगे, क्योंकि मैं गरीब था, मैं लाचार था, मैं बीमार था, और उन्हीं ने हमें सपोर्ट किया, मदद किया। दिल्ली से उस टाइम में रात भर ड्राइव करके, जब सर आते थे गाड़ी से दिल्ली से, रात भर आते थे हमारे दरवाजे पर, और रात में जगाते नहीं थे, उसी गाड़ी में सो जाते थे, और सुबह होकर के आते थे। दोस्तों, ऐसा सीनियर मिलना बहुत मुश्किल है। अपलाइन क्या होता है? अपलाइन किसको कहते हैं? अपलाइन वैसा गुरु होता है जो भगवान से भी बढ़कर होता है। अगर अजय कुमार कुशवाहा नहीं मिले होते तो क्या मैं स्टार ऑनलाइन बन जाता? नो। हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर ने एक बात बोला था कि सर वीकली मीटिंग करो, और मैंने वीकली मीटिंग करना शुरू किया। दोस्तों, मैं कैसे सक्सेस हुआ उस चीज को मैं बताता हूं। आप बार बार इस बात को बताता हूं कि मैं सक्सेस कैसे हुआ। कुशवाहा जी साप्ताहिक मीटिंग का आदत डाले। हम अपने ही घर में 7 दिन पर मीटिंग किया करते थे, और आज तक मैंने मीटिंग बंद नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, उसी साप्ताहिक मीटिंग करते 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 टीम भी डेवलप हो गई। हमारे 4 गोल्ड लाइन बनने वाले हैं, कई 8 स्टार बन गए, और मेरा सपना है कि हम इस साल 2026 में 6-7 गोल्ड लाइन बनाएंगे।
6-7 गोल्ड लाइन 2026 में बनाने जा रहे हैं दोस्तों। और इस महीना, अगला महीना और उसके अगले महीना, यानी फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने के अंदर मैं ऐसा एक रोड मैप बनाया हूं, ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया हूं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाकर मैं बताऊंगा। अगर आप इसको अपना लेंगे तो हम समझते हैं कि हम जिस तरह 151 लोगों को बाली, इंडोनेशिया, सासाराम डीडीएस ग्रुप से मैं ले जाने का संकल्प लिया हूं, और उसका एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया हूं दोस्तों, जिसको चल करके आसान तरीका से हम 3 महीने के अंदर अपना टूर क्वालिफाई कर सकते हैं। जानना चाहेंगे वो कौन सा टूर है, और उस टूर को करने के लिए कौन सा विधि है? अगर जानना चाहेंगे तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, या आप हैंड रेज कीजिए। यस सर, जानना चाहेंगे। यस, यस थैंक यू। यस। तो हम चाहेंगे कि हमारे अगर कुमार प्रिंस जी अगर इस पैनल पे हैं, या कोई हमारे लीडर हैं, तो जो हमारा वीकली मीटिंग का शेड्यूल जो बनाए हैं, काम करने का जो तरीका अपनाए हैं, उसको स्क्रीन पर ला दीजिए। मैं थोड़ा सा आप सबको ऐसा मोटिवेट करना चाहता हूं कि आज के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जो कहेगा कि मुझसे टूर नहीं होगा। मैं बाली इंडोनेशिया टूर आज SSS के बैनर तले ऐसा अमेजिंग रिजल्ट आज के सेशन से मिलेगा, जो आप सोच नहीं पाएंगे कि कैसे हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जयप्रकाश गुप्ता जी पैनल पे हैं, जेपी गुप्ता जी पैनल पे हैं, पैनल पे हैं जेपी गुप्ता जी, प्रिंस जी, इजराइल जी। यस सर, यस सर। आप जो हमारा वीकली 4 यस वीक का सर, जो ला रहे प्लान हैं है, सर, ला रहे हैं सर, ला रहे हैं। स्क्रीन पर जरा ला दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसको जरा गौर से आप समझेंगे, और गौर से समझने के बाद आपको यह लगेगा कि वाकई में एक 6 स्टार 3 महीना के अंदर आसान तरीका से कैसे टूर क्वालिफाई कर सकता है। वो टिप्स क्या है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। महीने का 4 वीक होता है, महीने का 4 वीक होता है। ग्रेट, थैंक यू दोस्तों। महीने का 4 वीक होता है, और 4 वीक में पहला वीक होता है हमारा, जिसको हम फर्स्ट वीक कहते हैं। 29 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक फर्स्ट वीक होता है। और हमारे जितने 6 स्टार लीडर हैं, इस पैनल पे जितने 6 स्टार लीडर हैं, हजारों, कई हजार में लीडर हैं 6 स्टार, लेकिन उनका बिजनेस होता नहीं है। तो सभी 6 स्टार को मैं कहना चाहूंगा कि महीने का 30 तारीख को होम मीटिंग अपने 6 स्टार अपने घर पे रखे। महीने की 30 तारीख को 6 स्टार अपने घर पर होम मीटिंग रखे, और मात्र 10 लोगों को लेकर बैठे। एक 6 स्टार के अंदर 5 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, 3 स्टार हैं, और नए मिलाकर कम से कम अपने दरवाजे पर 10 लोगों को लेकर बैठे।
और अपने पास से अपने चीफ गेस्ट के रूप में अपने 7 स्टार लीडर को बुला लें। जब 7 स्टार लीडर आएगा आपके दरवाजे पर और आपके दरवाजे पर होम मीटिंग करेगा और 6 स्टार अपना बैच लगा के और 7 स्टार अपना बैच लगाकर रहेगा। 7 स्टार ट्रेनिंग देगा किस चीज का? प्रोडक्ट की, प्लान की, प्रोफाइल की, प्रमोटर की। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए फिगर के साथ है। ट्रेनिंग होम मीटिंग में 6 स्टार अपने घर पे 10 लोगों को बुला लिया और 10 लोगों को अपने सीनियर 7 स्टार के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाया। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्लान की ट्रेनिंग, प्रोफाइल की ट्रेनिंग, प्रमोटर की ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग देने के बाद, मोटिवेट करने के बाद, डेमोस्ट्रेशन करने के बाद, अब वे 10 लोगों के बीच से 7 स्टार ने टारगेट ले लिया, सप्ताह का टारगेट ले लिया। और उसी 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने कहा हम प्लेटिनम कार्ड ले लेंगे 1,60,000 देकर। दूसरा व्यक्ति कहा कि सर हम गोल्ड कार्ड ले लेंगे 53,500 देकर। तीसरा व्यक्ति कहा कि हम सिल्वर ले लेंगे 27,000 देकर। और चौथा व्यक्ति बोला कि हम ब्रोंज कार्ड ले लेंगे 14,000 देकर। और 5 लोगों ने बोल दिया कि हम उतना तो नहीं करेंगे, लेकिन 2550 का प्रोडक्ट हम ले लेंगे। टारगेट आ गया फर्स्ट वीक का 2,67,250 का टारगेट आ गया। और ज्वाइनिंग की टारगेट आ गई, आईडी लगाने की टारगेट क्या आ गई? 20। अब उस 10 लोगों ने 20 लोगों की ज्वाइनिंग का टारगेट दे दिया। ये आपका टारगेट आ गया फर्स्ट वीक का। और आपने फर्स्ट वीक में टारगेट कब लिया है? 30 तारीख को। 28 की क्लोजिंग हो गई, 29 को ऑफर आ जाता है। 30 तारीख को हमने मीटिंग कर लिया और 30 तारीख को सारे ऑफर की जानकारी उस 6 स्टार के घर में उसके 10 लोगों को मिल गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही घोषणा हो गया 30 तारीख के डेट में कि हम अगला मीटिंग करेंगे 7 तारीख को, महीने के 7 तारीख को। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वीक का जो टारगेट आ गया और हम जान गए, 6 स्टार जान गया, 7 स्टार जान गया कौन कौन लोगों ने टारगेट लिया है प्लेटिनम का, गोल्ड का, सिल्वर का और ब्रोंज का। उनके पीछे लग गया। लगने के बाद 5 की क्लोजिंग फाइनल हुई। सो दोस्तों 2,67,250 रुपया टोटल टारगेट में मिनिमम 60,000 रुपया की क्लोजिंग हुई मात्र। और 5 आईडी अचीवमेंट हुआ, मात्र 5। और 60,000 की सेल गिरा एक 6 स्टार को। 5 तारीख की क्लोजिंग हो गई। 5 की क्लोजिंग के बाद अब आपके 7 तारीख को फिर मीटिंग में बैठ गए। और 7 तारीख को मीटिंग जब हुई तो उसमें एक नया चेहरा आ गया। 6 स्टार, 7 स्टार तो था ही, और 7 स्टार का अपलाइन 8 स्टार भी साथ दिया। और संख्या कितना हो गई? 30। सेकेंड वीक का मीटिंग वही 6 स्टार का टीम का 30 लोगों की मीटिंग हुआ। और 30 लोगों का मीटिंग में वही बात किया गया, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल और प्रमोटर की जानकारी। और जो फर्स्ट वीक में जिन्होंने बिजनेस किया है उसको सेकेंड वीक में हम रिकॉग्नाइज कर दिए, माला से सम्मानित कर दिए। और जब माला से सम्मानित हुआ इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो गई। 30 लोगों को मोटिवेट किया गया। और मोटिवेट करने वाला सीनियर कौन था, चीफ गेस्ट कौन था? तो 8 स्टार चीफ गेस्ट था। माय डियर फ्रेंड्स, 30 लोगों ने फिर प्लान की जानकारी ले लिया, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्रमोटर की जानकारी ले लिया। इसके बाद में लास्ट में टारगेट आ गया और टारगेट लिया 30 लोगों के बीच से। एक व्यक्ति ने प्लेटिनम का टारगेट ले लिया, दूसरा 2 व्यक्ति गोल्ड का टारगेट ले लिया, 3 व्यक्ति सिल्वर का ले लिया और 4 व्यक्ति ब्रोंज का ले लिया। और उसमें से 10 व्यक्ति ले लिया 2550, 2550, 2550 का टारगेट लिया। तो टोटल टारगेट आ गया 3,48,500। माय डियर फ्रेंड्स,
3,48,500 का टारगेट आ गया। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए अब सभी सीनियर लग गए और उनके साथ लग करके प्रोग्राम करके उन्होंने सेकेंड वीक की 12 तारीख की क्लोजिंग 1 लाख की क्लोजिंग, मिनिमम 1 लाख की क्लोजिंग पड़ गई और 15 आईडी अचीवमेंट हो गया, यानी 15 आईडी एक्टिव हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, 12 तारीख की क्लोजिंग हो गई, 2 हफ्ते की क्लोजिंग हो गई। एक 6 स्टार का बिजनेस 1,12,000 तारीख की क्लोजिंग में आ गया और 5 तारीख क्लोजिंग में 60,000 का बिजनेस गिर गया। और उसी 7 तारीख को उन्होंने घोषणा कर दिया कि अगली मीटिंग होगी 13 तारीख को, अगली मीटिंग 13 तारीख को होगी और वह मीटिंग ओपीपी होगा, किसी हॉल में होगा। और वह मीटिंग उन्होंने हॉल में रख दिया ओपीपी, और उसमें कितने लोग हो गए? 100। क्योंकि सेकेंड वीक में जो 30 लोगों के बीच में मीटिंग जो हो रही थी उसमें 40 न्यू आईडी का टारगेट आया, 15 अचीवमेंट हुआ, संख्या बढ़ गया। और जब 13 तारीख की मीटिंग में ओपीपी रखा गया, साप्ताहिक मीटिंग एक 6 स्टार का, उसमें 100 लोग आ गए। उसमें 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, नए गेस्ट मिलाकर 100 हो गए और 100 लोगों की ओपीपी हुआ। फिर वहां पर चीफ गेस्ट कौन बना? चीफ गेस्ट बन गया बीएल। पहले गेस्ट बना 7 स्टार, फिर गेस्ट हुआ 8 स्टार, इसके बाद में बीएल आ गया और उस ओपीपी में बीएल ने अपना समय दिया एक 6 स्टार को। और वहां पर समय देने के बाद सेकेंड वीक में जो अचीवमेंट हुआ था, 1 लाख का जो सेल गिरा था दोस्तों, उस 1 लाख सेल में जिन जिन लोगों ने सेल दिया था उनको इस ओपीपी में उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया, सेकेंड वीक के वाले लोगों का। जैसे रिकॉग्नाइज हुआ, लोगों का उत्साह बढ़ गया, अरे भाई ये तो सप्ताह में बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, ओपीपी में आपने लास्ट में क्या किया? उस हॉल में आपने टारगेट ले लिया, खड़ा होकर लोगों ने बोलना शुरू किया, बहुत अच्छी मीटिंग हो गई, बहुत अच्छी ओपीपी हुआ। उसमें 2 लोगों ने, 100 आदमी के बीच में 2 लोगों ने खड़ा होकर बोला कि मैं प्लेटिनम बनूंगा। 4 लोगों ने बोला कि मैं गोल्ड करूंगा। 6 लोग खड़ा होकर हाथ खड़ा किया कि मैं सिल्वर बनूंगा। और 10 लोगों ने ब्रोंज का हाथ खड़ा किया और 10 लोगों ने 2550 का पर्सनल कर लिया। टोटल मिलाकर ये टारगेट आ गया 13 तारीख के मीटिंग में 8,61,500 का टोटल टारगेट आ गया और न्यू ज्वाइनिंग का टारगेट आ गया 80। माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड वीक में क्लोजिंग जो होता है 19 तारीख को, और जैसे ही 19 तारीख की क्लोजिंग हुई तो 8,61,500 के सेल में मिनिमम 2 लाख का सेल हुआ और 25 आईडी एक्टिव हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, 3 हफ्ते की क्लोजिंग हो गई एक 6 स्टार की। पहला हफ्ता की क्लोजिंग 60,000, दूसरे हफ्ते की क्लोजिंग 1 लाख और तीसरे हफ्ते की क्लोजिंग 2 लाख हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, और 13 तारीख के तीसरे हफ्ते में जो ओपीपी हुआ, उसी ओपीपी में घोषणा हो गया कि 20 तारीख को बीबीएस होने वाला है। 4th वीक में 20 तारीख को बीबीएस होने वाला है, बीबीएस होगा। और उस बीबीएस में एक 6 स्टार का 250 लोग आ गए। एक 6 स्टार का जो प्रोडक्ट प्लान, प्रोफाइल और प्रोमोटर की ट्रेनिंग देते देते संख्या बढ़ गई और उसमें 4th वीक में जो बीबीएस हुआ एक 6 स्टार लीडर का, उसमें 250 लोग आ गए और 250 में गेस्ट हो गया 7 स्टार, 8 स्टार, गेस्ट हो गया बीएल, गेस्ट हो गया सिल्वर लाइन और चीफ गेस्ट हो गया गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन। ये एक 6 स्टार में चीफ गेस्ट बन गए और वहां पर टारगेट आ गया। पहला चीज, टारगेट से पहले 3rd वीक में जितने लोग अचीवमेंट किए थे और 2nd वीक में, 1st वीक में सभी को बीबीएस में हम क्या किए? उनको नाच गान कराए, उनको ट्रॉफी दिया, उनको सम्मानित किया। जितना अच्छा बिजनेस किया उसको सम्मान दिया, यानी रिकॉग्नाइज कर दिया। और इसके बाद फिर हमने टारगेट लिया 28 तारीख की क्लोजिंग के लिए
ये बताइए कि 250 लोगों के बीच में टारगेट आ गया, उसमें से 3 लोगों ने प्लेटिनम का टारगेट लिया, 6 लोगों ने गोल्ड का टारगेट लिया, 10 लोगों ने सिल्वर का टारगेट लिया, और माय डियर फ्रेंड्स 15 लोगों ने ब्रोंज का टारगेट लिया, और 20 लोगों ने 2550 का टारगेट लिया। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि टारगेट आ गया 11,22,000 का, और नई ज्वाइनिंग 110 का, 8 दिन में 110 ज्वाइनिंग हो गई, और टोटल मिलाकर के 11,22,000 का बिजनेस का टारगेट आ गया दोस्तों। और उस मीटिंग में अचीवमेंट कितना हुआ? 28 तारीख की क्लोजिंग जब हुई उस महीने की, तो 4,90,000 का सेल पंच हुआ। माय डियर फ्रेंड्स 35 आईडी अचीवमेंट हो गया। आप कैलकुलेशन करो सर कि टोटल चारों हफ्ता मिलाकर एक महीने के अंदर 8.5 लाख का सेल आ गया, 10,000 टीएनपीवी हो गया। मानो एक 6 स्टार को 10,000 टीएनपीवी का टारगेट पंच हो गया सिर्फ वीकली मीटिंग करने से, एक 6 स्टार का। आज हमारे इस फाइनल पे माय डियर फ्रेंड्स कितने 6 स्टार होंगे? हमको लगता है कि ट्रिपल एस के अंदर लाखों 6 स्टार होंगे, लाखों, और लाखों 6 स्टार अपने अपने होम मीटिंग साप्ताहिक करना शुरू कर दिया, इस तरह का प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। और एक महीने के अंदर, मैं जनवरी में लेता हूं, जनवरी में आपने 10,000 टीएनपीवी किया, और फरवरी में यही लागू कर दिया, मार्च में यही लागू कर दिया। आसान तरीका से दोस्तों मार्च तक आपका इंडोनेशिया का टूर क्वालिफाई हो गया। अगर एक 6 स्टार टूर क्वालिफाई करता है, 7 स्टार के अंदर में 2 6 स्टार टूर क्वालिफाई किया, तो उसका हो गया। 8 स्टार का टूर हो गया, बीएल का टूर हो गया, एसएल का टूर हो गया, गोल्ड लाइन का टूर हो गया, स्टार गोल्ड लाइन का टूर हो गया, सबका टूर हो गया एक क्वार्टर में। यदि इस बिजनेस को इस तरीके से हम घर घर में पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो हमारा टारगेट भी अचीव होगा, हर लोग नजदीक से सीखेंगे भी, और ऐसे 50-100 जगह पे आपका वीकली मीटिंग चालू हो जाएगा। हर महीना के 30 तारीख को, हर महीना के 7 तारीख को, हर महीना के 13 तारीख को, और हर महीना का 20 तारीख को बीबीएस। आप देखो सर, आपका बिजनेस बूम करेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है आपको आगे जाने से। और हम इसी पर काम कर रहे हैं दोस्तों, और इसी पर कार्य करके हम इसे 3 महीने के अंदर 151 टूर निकालेंगे, ये मेरा जिद है। यदि आपके अंदर में जिद आ जाए कि नहीं मुझे करना है और इस तरह काम को करके आगे बढ़ना है, सभी की शिकवा शिकायत खत्म हो जाएगी। वीकली मीटिंग, वीकली मीटिंग, वीकली मीटिंग हम करते नहीं है। इट इज इजी टू प्लान बट डिफिकल्ट टू डू। योजना सरल होता है दोस्तों, करना कठिन है, और जो कठिन कार्य करता है दोस्तों इतिहास उसी का बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार पांडे सर जो हमारे मेंटर हैं, हमारे जो गुरु हैं, महागुरु हैं, उन्हें मैं तहे दिल से हृदय से नमन करता हूं कि अगर वो सिस्टम नहीं दिए होते, ट्रिपल एस नहीं दिए होते, 10 कोर स्टेप नहीं मिला होता, 4 बेसिक 5 का कार्डिनल रूल्स नहीं मिला होता, 4 पावर नहीं मिला होता, तो आज हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते। आपको आज मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, और जैसे सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे आपकी इनकम, आपका कैरियर, आपके टीम में मान सम्मान इतना बढ़ जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं, आज हमें डॉक्टर एसवी प्रसाद को एक सम्मान मिला $1 बिलियन डायरेक्ट सेलर्स की बुक्स में। आप देखिए 75 लोगों के बीच में हमारे पांडे सर 1 नंबर पे, हमारे कुशवाहा सर, हमारे बीबी सिंह सर, हमारे प्रतिष्ठा मैम, हमारे विनय सिंह गौतम जी, कामनी मैम, सफी मोहम्मद सर, ऐसे अनेकों लीडर्स आज इस बुक में हैं, और ये 14 देशों में बुक चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को आप अनुभव कीजिए
कि कहां हमें मिलता। दुनिया में कौन ऐसी कंपनी थी जो हमें इतना मान सम्मान रुपया पैसा देती। आप देखेंगे 164 नंबर पेज में डॉक्टर एसपी प्रसाद का जीवनी है। हमारे पांडे सर का शुरुआत में जीवनी है। आज हम पांडे सर को, कुशवाहा सर को, या हमारे जितने लायंस लीडर हैं सभी को मैं तहे दिल से, हृदय से नमन करता हूं कि यदि आपका संगठन मजबूत नहीं होती तो आज इस $1 बिलियन डायरेक्ट सेलर्स में, यानी डायरेक्ट सेलिंग के सभी लोगों के बीच में आज हम लोग नहीं पहुंच पाते। एक दिन आप भी पहुंचेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम अभी चाइना गए थे और चाइना में हमने क्या देखा। जितने लोग चाइना गए थे सब जानते हैं कि चाइना में हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर ली जिनयान ने मसाल दिया, वर्ल्ड का, दुनिया का मसाल। हमारे मेंटर, हमारे अरविंद कुमार पांडे सर को हाथ में मसाल मिला। यानी हम लोग कितना गर्व से कहे कि आज हमारे हिंदुस्तान को हाथ में, यानी तिरंगा झंडा के हाथ में यह मसाल मिला जो चाइना में लहराया गया। और उस मसाल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पांडे सर ने आगे बढ़ा और तब सबको मसाल मिला। यह हमारे ली जिनयान ने हाथ में दिया। आज हमारे सर ने जो इतिहास रचा है, पांडे सर ने जो इतिहास रचा है, हमारे कुशवाहा सर ने जो इतिहास रचा है, यह इतिहास गवाह है कि आने वाले 2 साल 4 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो डायरेक्टर नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज पूरा माहौल बन चुका है, पूरे भारत में टियानसी का माहौल है। हमें अपने एजुकेशन पर, अपने 10 कोर स्टेप पर, अपने SSS के रूल्स को फॉलो करते हुए BBS, LDP, कोई भी सेमिनार, कहीं भी सेमिनार हो, उसे छोड़ना नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इसी को करते 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 आज हमारे पांडे सर ने हेलीकॉप्टर लेने जा रहे हैं, हमारे कुशवाहा सर ने हेलीकॉप्टर लेने जा रहे हैं, तो हमारे लायंस लीडर भी हैं, वो भी हेलीकॉप्टर लेंगे। आप सोचिए, हिंदुस्तान में कौन ऐसी कंपनी है, जिस कंपनी, जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, जिस कंपनी के लीडर ने ट्रेन बुक किया हो, पूरा ट्रेन बुक हुआ हो, और लखनऊ से कलकत्ता के लिए जो ट्रेन बुक हुई थी 25 बोगी का ट्रेन था और ट्रेन को सजाया गया था। हम लोग एंजॉय करते हुए गए और एंजॉय करते हुए आए। दोस्तों, ये सब कॉन्शियस माइंड का पावर है। दोस्तों, हमारे पांडे सर ने अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल दिया था कि ये मुझे करना है, और उन्होंने करके दिखाया। आज हमारे पांडे सर ने डाले हैं कि मैं 2026 में हेलीकॉप्टर लेकर रहूंगा, SD बनकर रहूंगा, और उनका सपना पूरा होगा। उनके साथ भी हम लोग अपना सपना पूरा करेंगे। आगे से हमारे सर रास्ता दिखा रहे हैं, पीछे से मुझे चलना है। माय डियर फ्रेंड, पहले तो बड़ी दिक्कत थी, लेकिन आज हमारे पांडे सर ने, कुशवाहा सर ने, हमारे विनय सिंह गौतम ने, हमारे BB सिंह सर ने, हमारे अशोक बाबू शर्मा सर ने, गंगाराम जी ने, शशि काला मैम ने, सतीश जी ने, हमारे सुमित जी ने, और हमारे जितने लायंस लीडर हैं, अंगद जी ने, जयप्रकाश गुप्ता जी ने, जितने लायंस लीडर हैं, सभी ने आपको आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में हमारे टियांस का ही जलवा होगा, और टियान दिन प्रतिदिन डेवलप कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, हस्ती, जो कभी हमने कल्पना नहीं किया था। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पटना के धरती से हमारे डायनेमिक लीडर, तेज पुरुष RN सिंह जी के टीम में SK राय जी ऐसे धुरंधर लीडर निकल गए, और जिनका सपना, जिनका सोच है कि मैं स्टार गो लाइन बनकर दिखाऊंगा, ऐसे लीडर को मैं सैल्यूट करता हूं। हमारे दिनारा के धरती से धनंजय कुमार सिंह जी, आज अमेजिंग बिजनेस उन्होंने किया है, और इसी महीने में उनके एक लीडर का टूर हो रहा है। वाह, ऐसे ऐसे शानदार लीडर हमारे पास आ गए। और हमारे पास अंगद जी हैं, अंगद जी के साथ में हमारे DK जादव सर हैं, कानपुर की धरती में कितना अमेजिंग बिजनेस कर रहे हैं, धुआंधार बिजनेस कर रहे हैं, और वो ब्रोंज लाइन जा रहे हैं, वो गोल्ड लाइन है 2026 का। माय डियर फ्रेंड्स, जालौन से हमारे राम लखन कुशवाहा जी, RK वर्मा जी,
बहुत सारे लीडर्स और हमारे सासाराम की धरती से हमारे बहुत सारे लीडर्स अब तैयार हो गए। हमारे अंदर जी गोल्ड लाइन जा रहे हैं, उनके अंदर में भी गोल्ड लाइन जा रहे हैं। हमारे जयप्रकाश गुप्ता जी आज सबसे पहले सिल्वर लाइन बनने जा रहे हैं। उनके साथ भी अच्छे अच्छे लोग आ चुके हैं। यानी हमारी 5 लाइन 6 लाइन स्टार्ट हो गई है। नया साल 2026 में हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ट्रिपल एस के अंदर हमारा नाम, हमारा टीम का नाम एक अलग नामों से जाना जाएगा। ऐसा पावर हमारा सिस्टम दिया है और हम तैयार हैं। 2026 हम लोग के लिए इतना बेहतर होने वाला है दोस्तों। जनवरी में अमेजिंग बिजनेस हो रहा है। अभी सेकेंड वीक की क्लोजिंग आज है। अमेजिंग बिजनेस हुआ। मैं कभी सोचा नहीं था आज तक के जितना साल मैंने काम किया, पहली बार सेकेंड वीक में इतना क्लोजिंग हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, नई आईडी भी लग रही है और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप हौसला के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए। हौसला बुलंद है तो मंजिलें आसान है। जो चले अंगारपुर आदमी महान है। आसान काम दुनिया करती है दोस्तों, जो कठिन कार्य करता है इतिहास उसी का बनता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इजराइल जी को और जिनका नाम छूट गया है सभी के लिए मैं माफी चाहूंगा। और इजराइल जी जिन्होंने आज होस्टिंग किया और हमारे मेंटर अरविंद कुमार पांडे सर जी को पुनः, और हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर जी को, अशोक बाबू शर्मा जी को, राकेश फौदास सर को, अजय आयचंद सर को, बहुत काफी सारे लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने शांति तरीके से हमारी बात को आपने सुना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैक टू होस्ट। फैंटास्टिक सेशन प्रसाद ग्रेट सर। सेशन सर, ग्रेट जबरदस्त सेशन सर, जबरदस्त नॉलेज दिया आपने। सुपर सर, बहुत बढ़िया, सुपर बहुत बढ़िया। Super session, sir. Super. Great sir. जबरदस्त सेशन। Great session, sir. Great, wonderful, excellent, precious. Thank you, sir. हम चाहेंगे हमारे पैनल पे